नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अहंकार नामक सबसे बड़े शत्रु की। अहंकार हर रूप में खतरनाक है, हर रूप में घातक होता है और यही हमारे दुखों का एकमात्र कारण है दोस्तों। हम अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां झेलते हैं, जितने भी दुखों का अनुभव करते हैं, सब कुछ इसी अहंकार के कारण होता है। दूसरे लोग जो हमें बुरे लगते हैं, लोगों से हमें जो ईर्ष्या होती है या घृणा होती है या हमें किसी बात का भय या चिंता सताती है, सब चीज का एकमात्र कारण है और वो है अहंकार। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अहंकार किस रूप में कितना घातक है। यदि आप अहंकार से प्रेरित होकर यानी अहंकार के घेरे में आकर यदि आप तुलना करते हो दूसरों से, दूसरों की चीजों से, दूसरों के पद से, किसी भी चीज से, किसी भी एंगल से यदि हम दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि उसके पास इतनी सारी चीजें हैं, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, मतलब ये तुलना हो गई और स्वयं को हम हीन सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए हम असंतोष महसूस करने लगेंगे। यानी हमारे पास भगवान ने जितना दिया है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करने के बजाय हम असंतोष से घिर जाएंगे और ये सोचेंगे कि हमारे पास क्या क्या नहीं है। क्यों सोच रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमने वो चीज दूसरों में देख रखी है कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, और बस हम दुखी हो जाएंगे। दोस्तों जबकि आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप बहुत मेहनत करके, बहुत कष्ट झेल करके अगर उसके बराबर हो भी गए, तो आपको क्या लगता है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप वहां पर पहुंच करके फिर वहां से आपको और भी अनेक लोग दिखेंगे जो आपसे और उस अवस्था में पहुंचने के बाद भी अनेक लोग आगे होंगे। तब आप किससे किससे तुलना करेंगे, किससे किससे होड़ मचाएंगे, किससे किससे कंपटीशन करेंगे? जीवन हमारे पास हजारों सालों का तो नहीं मिला है। जीवन की जो आयु है, जीवन की जो अवधि है, वो एक सीमित समय की है दोस्तों। अब हम खाली होड़ करते जाएंगे, तुलना करते जाएंगे, तो हम सुखमय जीवन फिर कैसे जी सकते हैं? तो इसका उपाय क्या है कि हमारे पास जो है, जितना है, हमको उसी में संतुष्ट रहना सीखना होगा। ऐसा नहीं कि हम कर्म करना बंद कर दें या मेहनत करना बंद कर दें। मेहनत करें, कर्म करें, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है वो ये नहीं कि दूसरों से आगे निकलना है और एकदम होड़, एकदम दौड़, प्रतियोगिता, जुनून। इसमें क्या होगा, हम तनाव से घिर जाएंगे दोस्तों। हमको एकदम होड़ नहीं मचानी है, एकदम दौड़ में दौड़ना नहीं है, सबसे एकदम सबको पछाड़ने की भावना से काम नहीं करना है। हमको काम इसलिए करना है क्योंकि काम हमें संतुष्टि देता है। हमारा कर्म हमारे आनंद का स्रोत हो, उस कर्म से हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें। तो यदि हमारे कर्म के पीछे ये भावना रहेगी, यदि हमारे मेहनत के पीछे ये भावना रहेगी ना कि भाई परिवार का भरण पोषण हो, लोगों की मदद हो, और इसमें भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ये भी ईश्वर को समर्पित करते हुए होना चाहिए, तब हम बहुत ही सुखमय जीवन जी सकेंगे दोस्तों। यदि अहंकार के कारण आप में श्रेष्ठता की भावना आती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मतलब आप स्वयं को बहुत ऊंचा और बाकी लोगों को एकदम अगर नीचा देख रहे हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है गैपिंग तो आनी है। यानी उससे फिर क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी दोस्तों। यानी आप पास रह करके भी लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा लेवल थोड़ा बड़ा है, मेरा लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो इससे आएगा अकेलापन। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अकेलापन, मतलब ये एकांत और अकेलापन में फर्क है दोस्तों। एकांत समझ लीजिए कि वो मैच्योरिटी, जो जिसके पास समझदारी है, जिसके पास सजगता है, वो एकांत में सुख और शांत रह सकता है। यानी कि जब वो अकेला हो तो उसमें वो सबसे बढ़िया उसके लिए आनंद का स्थान होगा अकेलापन। लेकिन यहाँ जिस अकेलेपन की बात हो रही है, इसमें तो इंसान पागल ही हो जाएगा, यानी कि बहुत परेशान हो जाएगा, और उसका कारण वो खुद है, उसका अहंकार है। क्योंकि उसके पास श्रेष्ठता की भावना है कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है, तो सबसे दूरियां बन जाएंगी और दूरी बनने से फिर क्या आ जाएगा, अकेलापन आ जाएगा दोस्तों। ये भी अपने आप में दुख है। अहंकार को यदि चोट लगती है, किसी ने अपमान किया, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, किसी ने हमारे अनुसार व्यवहार नहीं किया, कोई घटना हमारे अनुसार नहीं घटी, किसी ने हमारी प्रशंसा नहीं की, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से अहंकार को चोट लग सकती है। जितना बड़ा अहंकार होगा ना, उसके बार बार चोटिल होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। छोटी सी बात से वो चोटिल हो जाएगा हमारा अहंकार दोस्तों।
तो बार बार हमारा मूड ऑफ होता रहेगा, बार बार हम मुंह फुलाते रहेंगे। आप देखे होंगे अपने चारों ओर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बात बात पे मुंह फुलाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ाहट से जवाब देते हैं। उनका अहंकार बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे होता है, बार बार उनके अहंकार को चोट पहुंचती रहती है। उसका क्या दुष्परिणाम होता है? उसका दुष्परिणाम ये होता है कि उनको बार बार क्रोध आएगा, बार बार वे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और उससे उनका पतन तय है दोस्तों। संबंधों में तकरार आ जाएगी, बोलचाल बंद हो जाएगी। मतलब पूरा बोलते हैं ना कि भाई अगर मान लो क्रोध आ रहा है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इस प्रकार उसका पतन हो जाता है दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात लिखी गई है कि जहाँ कामना की पूर्ति में रुकावट आई तो क्रोध आना निश्चित है, और क्रोध आएगा तो मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाएगा। मतलब उस समय बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि काम कर रही हो तो फिर इंसान क्रोध करेगा कैसे? अगर क्रोध आया भी है तो तुरंत उस पर कंट्रोल कर लेगा दोस्तों। और अगर वो क्रोध के बहकावे में आकर उसी में बह गया तो फिर तो कुछ न कुछ अनर्थ होना तय है दोस्तों। तो आपने देखा एकमात्र अहंकार के कारण कितनी सारी बीमारियां पैदा हो रही है दोस्तों। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस अहंकार को छोड़ा कैसे जाए दोस्तों। अहंकार को त्यागने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप अपना सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हम लोग जीवन को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही कर्ता धर्ता है, हम ही मालिक हैं दोस्तों। और जीवन में जब उत्पटांग या एकदम प्रतिकूल घटनाएं होती हैं, अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जो हम सोचे भी नहीं रहते, तो हमें बहुत झटका लगता है, हम बहुत चोटिल होते हैं। तो हमें लगता है कि हम सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। और वो इसलिए क्योंकि इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु हमारी इच्छाएं नहीं है दोस्तों। वो ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं ईश्वर, उनकी इच्छा यहाँ पे चलती है दोस्तों। मतलब ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है वो भगवान की इच्छाएं हैं या भगवान की कल्पना संकल्पना है। हमारी इच्छा से कुछ कार्य अगर हो जाते तो हमको लगता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा तो हमारा हर चाहा गया काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे द्वारा चाहे हुए बहुत सारे कार्य होते हैं, नहीं भी होते। इसका अर्थ है कि हमारे कंट्रोल में कुछ कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ नहीं है। और वो जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो भी हमारे कंट्रोल में, ऐसा हमको लगता है। एक्चुअली वो ब्रह्मांड भी चाहता है, इसलिए वो चीज़ें होती है दोस्तों। तो हमको अहंकार छोड़ने का यही एक उपाय है। लोगों से उम्मीदें छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, हर घटना को पकड़ना, अपने अनुसार मोड़ना, लोगों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करना, सब पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करना, हावी होने की कोशिश करना, ये सब अहंकार के लक्षण हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हटा देंगे ना तो अहंकार धीरे धीरे कम होता जाएगा। विनम्रता का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना होगा, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करना होगा, भगवान का ध्यान करना होगा, क्योंकि वही सृष्टि को चला रहे हैं। अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करना होगा, भगवान की शरणागति करनी होगी। तो इससे हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होते जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक जिसमें हम लोग अहंकार के बारे में आज चर्चा की है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।